एक घने जंगल के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। इस पेड़ की शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं और इस पर बेशुमार परिंदे अपने घोंसले बनाकर रहते थे। इन्हीं परिंदों में एक कौवा भी था जिसका नाम कालू था। कालू देखने में तो आम कौव जैसा था, मगर उसकी एक आदत उसे सबसे अलग बनाती थी। वह हद से अधिक लालची था। कालू हमेशा ज्यादा से ज्यादा दाने जमा करने की फिक्र में रहता। वह सुबह सवेरे उड़कर खेतों की तरफ जाता, किसानों के खेतों से दाने चुराता और अपनी चोंच में भरकर पेड़ पर वापस आ जाता। दूसरे पक्षी जितना खाते और बाकी छोड़ देते, मगर कालू न सिर्फ खुद खाता बल्कि दूसरों के हिस्से का भी समेट लेता। वह अपने घोंसले में दानों का एक बड़ा भंडार बना चुका था। पेड़ पर रहने वाली चिड़िया मैना अक्सर उसे समझाती, कालू भाई, इतना लालच ठीक नहीं। अल्लाह ने सबके लिए रिज़्क रखा है, जितना जरूरत हो उतना ले लो। मगर कालू तंजिया हंसी हंसता और कहता, तुम लोग बेवकूफ हो, वक्त का कुछ पता नहीं। अगर कल दाने न मिले तो क्या करोगी? मैं तो पहले ही सब जमा कर लेता हूँ। मीना सिर हिलाकर रह जाती। वह जानती थी कि लालच का अंजाम अच्छा नहीं होता, मगर कालू किसी की सुनने को तैयार न था। एक दिन जंगल के पास एक नया किसान आया। उसने अपनी फसल को बचाने के लिए खेत में जाल बिछा दिया और दाने खुले मैदान में फैला दिए। दाने देखकर पक्षी खुश हो गए, मगर समझदार पक्षियों ने फासले से ही देख लिया कि कुछ गड़बड़ है। दाने कुछ ज्यादा ही साफ सुथरे और एक जगह जमा थे। मैना ने सबको खबरदार किया, खबरदार, ये दाने खतरनाक लग रहे हैं, शायद जाल बिछाया गया हो। सब पक्षी रुक गए, मगर कालू की आंखों में चमक आ गई। ये तुम लोगों की डरपोक तबीयत है, इतने सारे दाने छोड़ देना बेवकूफी है। वह तेजी से नीचे उतरा और दाने चुगने लगा। शुरू में तो सब ठीक रहा, मगर जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ा, उसके पैर जाल में फंस गए। उसने उड़ने की कोशिश की, मगर जाल उसके पैरों में उलझ गया। कालू जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, मुझे निकालो। पेड़ पर बैठे परिंदे घबरा गए। मीना ने अफसोस से कहा, हमने तुम्हें समझाया था कालू, मगर तुमने हमारी बात न मानी। कुछ पक्षियों ने हिम्मत की और नीचे उतरकर जाल को चोंचों से काटने की कोशिश की, मगर जाल मजबूत था। इतने में किसान आ गया। उसने कालू को पकड़ लिया और एक पिंजरे में बंद कर दिया। कालू के दिल में पहली बार डर ने जगह बनाई। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। वह सोचने लगा, अगर मैं लालच न करता तो आज आजाद होता। किसान उसे घर ले गया और आंगन में रख दिया। कालू सारा दिन पिंजरे में उदास बैठा रहा। उसे अपने दोस्त, अपना पेड़ और खुली हवा सब याद आने लगे। उसने दिल ही दिल में वादा किया कि अगर वह बच गया तो कभी लालच नहीं करेगा। इधर पेड़ पर सब पक्षी परेशान थे। मैना ने कहा, हमें कालू को बचाना होगा, आखिर वो हमारा साथी है, चाहे जैसा भी हो। चंड बहादुर पक्षियों ने योजना बनाई। अगले दिन जब किसान पिंजरा खोलकर सफाई कर रहा था, तो पक्षियों ने अचानक शोर मचाया और किसान के इर्द गिर्द मंडराने लगे। किसान घबरा गया और उन्हें भगाने लगा। इसी दौरान मैना ने पिंजरे का दरवाजा चोंच से धक्का दिया, जो पूरी तरह बंद नहीं था। कालू ने मौका देखा और पूरी ताकत से उड़ान भरी। वह मुश्किल से पिंजरे से निकल पाया, मगर आजाद हो गया। कालू सीधे बरगद के पेड़ पर पहुंचा। सब पक्षी उसे देखकर खुश हो गए, मगर कालू की आंखों में शर्मिंदगी थी। उसने सबके सामने कहा, मैंने तुम सबकी बात न मानकर गलती की। मेरी लालच ने मुझे कैद तक पहुंचा दिया। अगर तुम लोग मेरी मदद न करते तो शायद मैं कभी आजाद न हो पाता। मीना ने मुस्कुराकर कहा, गलती सभी से होती है, मगर समझदार वह है जो अपनी गलती से सीख ले। कालू ने वादा किया कि वह आइंदा कभी लालच नहीं करेगा। अब वह जितना खाता उतना ही लेता और बाकी दूसरों के लिए छोड़ देता। उसने अपने घोंसले में जमा किए गए अतिरिक्त दाने भी सब में बांट दिए। कुछ दिनों बाद वाकई एक मुश्किल वक्त आया। तेज आंधी और बारिश ने कई दिन तक परिंदों को उड़ने न दिया। खेतों तक जाना मुमकिन न था। उस वक्त सब परिंदों ने मिल जुलकर जो थोड़ा बहुत जखीरा किया था, उसे बराबर तकसीम किया। कालू ने भी सब्र से अपना हिस्सा लिया और किसी से ज्यादा लेने की कोशिश न की। इस मुश्किल समय में कालू को एहसास हुआ कि असली ताकत जमा करने में नहीं, बल्कि मिल बांट कर रहने में है। अगर वह पहले की तरह सब दाने खुद रख लेता तो शायद उसके पास तो खुराक होती, मगर दोस्त न होते, और दोस्तों के बिना जिंदगी बेरंग होती है। एक दिन कालू ने मीना से कहा, मैंने समझ लिया है कि लालच इंसान को अंधा कर देता है। मैंने सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचा, मगर दूसरों का ख्याल न किया।
मीना ने जवाब दिया, जिंदगी का उसूल यही है कि हम दूसरों के हक का ख्याल रखें। जो शख्स सिर्फ अपना पेट भरने की फिक्र करे वो आखिरकार तन्हा रह जाता है। वक्त गुजरता गया और कालू वाकई बदल गया। अब वह नए आने वाले परिंदों को खुद नसीहत करता, देखो, ज्यादा जमा करने की फिक्र में अपनी आज़ादी मत गंवाओ, मैं अपनी आंखों से इसका अंजाम देख चुका हूँ। परिंदे उसकी बात गौर से सुनते, क्योंकि वे जानते थे कि कालू यह सब अपने तजुर्बे से कह रहा है। एक सुबह कालू ने देखा कि एक नन्हा कौआ नीचे बिखरे दानों की दौड़ तरफ जा रहा है। वह फौरन उड़ा और उसे रोका। रुक जाओ, पहले देख लो कि कहीं खतरा तो नहीं। नन्हे कौवे ने पूछा, आपको कैसे पता कि खतरा हो सकता है? कालू ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि मैंने लालच में आकर अपनी आज़ादी लगभग खो दी थी। हमेशा याद रखो, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। नन्हा कौवा उसकी बात सुनकर रुक गया। कुछ ही देर बाद वहां से एक बिल्ली गुजरी जो झाड़ियों में छिपी हुई थी। अगर नन्हा कौवा डॉट नीचे जाता तो यकीनन उसका शिकार हो जाता। कालू ने आसमान की ओर देखा और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि उसे अपनी गलती से सीखने का मौका मिला। अब वह पहले जैसा न रहा था। उसके दिल में सुकून था, क्योंकि वह जान चुका था कि असल खुशी दूसरों का हक मारने में नहीं बल्कि इंसाफ और करनात में है। जंगल के पक्षी अब कालू को इज्जत की नज़र से देखते थे। वे जानते थे कि जिसने अपनी गलती स्वीकार कर ली और खुद को बदल लिया वही सच्चा बहादुर है। इस कहानी से यही सबक मिलता है कि लालच इंसान को वक्ती फायदा तो दे सकता है मगर आखिरकार नुकसान ही पहुंचाता है। जो शख्स कन्नात और शुक्रगुजारी को अपना ले वो न सिर्फ खुद खुश रहता है बल्कि दूसरों के लिए भी आसानी का सबब बनता है। कालू का जीवन इस बात का उदाहरण बन गया कि गलती करना बुरा नहीं मगर गलती पर अडिग रहना बुरा है। और जब इंसान अपनी कमियों को पहचान कर खुद को बदल लेता है तो उसकी जिंदगी संवर जाती है। यूं बरगद के पेड़ पर रहने वाले सब पक्षी अमन और मोहब्बत से रहने लगे और कालू हमेशा सबको यही नसीहत करता रहा कि लालच की सज़ा हमेशा सख्त होती है, इसलिए हमेशा संयम और न्याय का रास्ता अपनाओ।